दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50, 55 या 60 से ऊपर हो चुकी है तो आज से ही ये 5 चीजें खाना शुरू कर दीजिए। ये पांचों की पांचों चीजें बॉडी के अंदर पावर हाउस का काम करती हैं और सबसे अच्छी इन चीजों की बात कि ये डाइजेशन को अच्छा करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती हैं, इसके अलावा जोड़ों को अच्छा कर देती हैं, घुटनों को अच्छा कर देती हैं। इसके कोई नुकसान नहीं है, सही मात्रा में खाना है, सही तरीके से खाना है। वो कौन सी चीजें हैं, कब खानी है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर पहले जैसा नहीं रहा? नींद से उठने के बाद ऐसा लगता है कि शरीर में अब पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही। घुटने का दर्द, कमर में खिंचाव और छोटे मोटे काम करने में भी थकावट हो रही है। ये समस्या केवल आपकी नहीं है। जो भी लोग 50-55 की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें ये समस्या झेलनी पड़ती है। क्या आपको पता है कि उम्र कितनी भी हो लेकिन सही भोजन करने से शरीर ताजगी से भर सकता है। यहाँ तक कि 10 साल तक उम्र जवान भी हो सकती है। आज मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ। दवाइयों से ज्यादा जरूरी है सही पोषण वाला भोजन करना। यह पोषण वाला भोजन ज्यादातर घरों में मिल जाता है, बस हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो जानते हैं फटाफट से वो 5 चीजें कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं बादाम। लेकिन ध्यान रखिएगा, गर्मी है या सर्दी है, भिगोकर ही बादाम खाने हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल, 55 साल इससे अबव हो चुकी है, ऊपर हो चुकी है। बादाम जो होता है ना, वो बुजुर्गों के लिए आशीर्वाद है। ये बादाम उनके दिमाग को तेज करता है, स्किन पर ग्लो लाता है, स्किन की चिकनाहट को बढ़ाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, 5 से 6 बादाम रात को भिगोने हैं और सुबह इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल कैसे करना है? छिलका उतार कर ही अच्छे से चबा कर खाना है। अगर आपको अच्छे से चबाने में तकलीफ आ रही है तो मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक शेक बनाकर भी इसका पिया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आती है दालें। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में जिस चीज की कमी हो जाती है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर में शक्ति की कमी हो जाती है और शरीर की मरम्मत की जो प्रक्रिया है वो भी धीमी पड़ जाती है। इसीलिए आपको दालों को अपनी डाइट में अच्छे से जरूर शामिल करना है। इन दालों के अंदर अच्छी मात्रा में अमीनो एसिड्स होते हैं जो नई मांसपेशियां बनाने में मदद करते हैं। इन दालों को खाने से गैस, एसिडिटी, बदहजमी की समस्या नहीं होती। अगर आप हमेशा दोपहर में एक कटोरी दाल का सेवन करते हैं, ध्यान रखिएगा रात के समय दाल का सेवन नहीं करना, दोपहर के समय करना है। दाल आपके शरीर के ईंधन की तरह काम करती है। तीसरे नंबर पर आता है तिल। तिल खाने से हमारी बोन डेंसिटी अच्छी होती है, यानी कि हड्डियों का घनत्व जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। पर क्या आपको पता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हड्डियां अपने आप कमजोर होती हैं, तो इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ पोषक तत्व अलग से देना ही पड़ेगा। तो क्यों ना दवाइयों की बजाय तिल खाया जाए। रोजाना 1 चम्मच तिल काफी है। बस आपने रात को पानी में भिगोना है और सुबह इसका इस्तेमाल करना है। इस तिल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और अच्छा फैट यानी गुड फैट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, मांसपेशियों को ताकत देता है। तो अगर आप भिगोकर सुबह खा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इसके साथ आधा चम्मच गुड़ भी ले लें तो इसका फायदा और अच्छे से हो जाएगा। सर्दियों के अंदर आप तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर सेवन कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आप भिगे हुए तिल को गुड़ के साथ वैसे खा सकते हैं। शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी। ऐसे मिनरल्स जिनकी कमी होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर थका हुआ रहता है, तो इस तिल खाने से ये कमी पूरी हो जाती है। तिल के अंदर स्वस्थ वसा होती है, यानी कि गुड फैट होता है, जो कि दिल को स्वस्थ रखता है। और सब चाहते हैं उम्र बढ़ने पर भी उनकी हड्डियां मजबूत रहें, चलने फिरने में आसानी हो। तो इस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए रोजाना तिल जरूर खाना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर ही नहीं बल्कि मन भी कभी कभी थका थका सा हो जाता है, भूख कम हो जाती है, खाने का मन नहीं करता। तब
ये मान लेना चाहिए कि शरीर की अंदर की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो चुकी है। ऐसे में जो चीज शरीर में जान डाल दे वापस, वो है दोस्तों दही। दही में प्रोबायोटिक पाए जाते हैं, ये पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दही रोजाना 1 कटोरी खाना उन सभी के लिए जरूरी है, पर ध्यान ये रखा जाता है दही खाते टाइम कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और आपको एसिड बनने की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एसिड बनने की समस्या है तब आप दही नहीं खाएंगे। 60 साल के बाद कब्ज, गैस या पेट फूलना इस तरह की समस्या बहुत आम है, लेकिन हर दिन दोपहर के खाने के साथ 1 कटोरी दही खाई जाए तो न केवल पाचन शक्ति बढ़ती है बल्कि शरीर भी पोषक तत्वों से भर जाता है। दही के अंदर कैल्शियम और विटामिन B12 होता है जो कि हड्डियों को भी दुरुस्त करता है और नसों को भी ताकत देता है। बस एक जरूरी बात कि आपने रात के समय दही का सेवन नहीं करना। चौथी चीज है दोस्तों सूखी हुई अंजीर यानी कि फिग। सूखा अंजीर खास तौर पर रोजाना 1 या 2 खाएं तो शरीर की कमजोरी और थकावट दूर होती है। ये लो बीपी को दूर करता है। लो बीपी का मतलब ज्यादातर थकान रहना, उठने पर चक्कर आना, ज्यादातर सोने का मन करना या लेटे रहने का मन करना। तो ऐसी समस्याएं अंजीर का नियमित तौर पर सेवन करने से धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। अंजीर में बहुत सारा फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें आयरन होता है जो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। 60 के बाद शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी बहुत आम है। कई बार देखा जाता है कि हम थोड़ा सा चलते हैं तो थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं तो सांस फूलने लगती है, तो ये लक्षण है कि शरीर में खून अंदर से कम हो रहा है। तो इस स्थिति के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको रोजाना 2 अंजीर रात को पानी में भिगोनी है और सुबह से खाना है। इसे खाने का यही तरीका है। लास्ट में बात करते हैं अखरोट की। ये अखरोट दिल ही नहीं बल्कि दिमाग और हड्डी और जोड़ों को भी ताकत देता है। अखरोट में ओमेगा 3 होता है। अखरोट खून के खराब कोलेस्ट्रॉल को, नसों में जमा प्लाक को दूर करता है, जिससे दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी चीजों का रिस्क बहुत कम हो जाता है। बुजुर्गों की सेहत को बनाए रखने के लिए अखरोट का सेवन करना बहुत अच्छा है। अखरोट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि दिल अचानक से बहुत जोर से धड़कने लगता है, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है? तो ऐसी सारी कंडीशंस के अंदर आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देने की जरूरत है और इन 5 चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने की जरूरत है। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।